ये खबर ख़ासतौर से उन बच्चियों के लिए एक इबरतनाक है और इससे नसीहत लेने की ज़रूरत है। जिस तरह का एक षड्यंत्र देश में मुस्लिम बच्चियों के साथ आरएसएस और संघ के ज़रिए चलाया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी को एजुकेशन है वहाँ पर कॉलेजों में, शिक्षा संस्थाओं में, ट्यूशन में मुस्लिम बच्चियों को जानबूझ करके प्रेम जाल में फंसा करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम बच्चियाँ अपने धर्म भी बदल लेती हैं माँ बाप के खिलाफ जा करके। लेकिन कई दफ़ा इस तरह के वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए लुभावने वादे नौजवानों को, हिंदू नौजवानों को, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए नौजवान हैं, उनको दिलाए जाते हैं कि आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर आपने किसी मुस्लिम बच्ची के साथ शादी की, उसको प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया या उसकी हत्या कर दी या उसके साथ गैंग रेप करके उसको छोड़ दिया तो आपको इनाम दिया जाएगा। इस तरह की वीडियो दर्जनों सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। जाहिर सी बात है, उसके बाद जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो इस चीज़ों पर पूरी तरह से मोहर लग जाती है कि ये इस तरह का षड्यंत्र पूरे देश में मुस्लिम बच्चियों के साथ किया जा रहा है। जहाँ तक सवाल है हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम की शादी की, इस मामले में तमाम बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के नाम से एक कानून बनाया गया है और जब इस तरह की कोई घटना घटती है, इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो लव जिहाद के खिलाफ कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट कोई चीज़ सामने आती है तो पुलिस प्रशासन बाकायदा उसको सुरक्षा देता है, हिंदूवादी संगठन उसको इनाम देते हैं और तरह तरह के लुभावने वादे जो उनसे किए जाते हैं उनको निभाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद फिर अंजाम कुछ इसी तरह का होता है जिस तरह का अंजाम एक इशरत नाम की बच्ची का हुआ। इशरत परवीन, जिसने मोहब्बत में अपना धर्म बदला और पुष्पेंद्र नाम के एक युवक से शादी की, लेकिन अंजाम में मिली उसको गैंगरेप और मौत की सज़ा। लखनऊ के मड़ियाओं की रहने वाली इशरत परवीन, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसने मोहब्बत में धर्म बदला और जीवन भर साथ निभाने के वादे पर सोनी तिवारी बन गई। लेकिन उसे इसका तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस पुष्पेंद्र तिवारी को वो अपना सब कुछ मानकर उसने अपने वजूद से समझौता किया है, वही उसका कातिल निकलेगा। इस साजिश में पुष्पेंद्र ने अपने छोटे भाई गोविंद तिवारी व दोस्त सूरज वर्मा की मदद की। दृश्यम फिल्म देखकर शातिर पुष्पेंद्र ने खुद को बचाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन लगातार बयान बदलने के चलते पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने गुपचुप तरीके से हत्याकांड का पर्दाफाश कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक सुशांत गोल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी के मुताबिक मूल रूप से गोंडा के छपिया स्थित मकसनवा का रहने वाला पुष्पेंद्र तिवारी उर्फ शुभम 2019 में मड़िया के एक जिम में ट्रेनर था, जहां मड़ियाओं की इशरत परवीन भी आती थी। प्रशिक्षण के दौरान दोनों में मोहब्बत हो गई। कुछ दिन साथ रहने के साथ पुष्पेंद्र मॉडल बनने मुंबई चला गया। उसके पीछे इशरत भी पहुंच गई। वहां धर्म व नाम बदलकर सोनी तिवारी बनी और आर्य समाज मंदिर में शादी की। करीब 6 महीने बाद कोरोना संकट आया तो दोनों लखनऊ लौट आए। जिम बंद होने के चलते पुष्पेंद्र बेरोजगार हो गया। इस बीच पुष्पेंद्र गुड़िया में किराए का मकान छोड़कर गुबंडा के आदिल नगर में किराए पर रहने गया, जहां इशरत उर्फ सोनी भी उसके साथ रहती थी। रोजगार की तलाश में काफी दिन भटकने के बाद पुष्पेंद्र के करीबियों के सहयोग से मस्कनवा गांव के बाजार में जिम खोल लिया। वे बीच बीच में लखनऊ आता था, लेकिन इसे लेकर सोनी से तकरार होने लगी। इस पर परिजनों ने अलग होने की सलाह दी, लेकिन पुष्पेंद्र ने मना कर दिया। इस बीच पुष्पेंद्र को शक हुआ कि सोनी का किसी दूसरे युवक से संबंध हो गया है, जिसके बाद ही उसने हत्या की साजिश रची और भाई गोविंद को इसमें शामिल किया। पहले तो वो नहीं माना, लेकिन जब पुष्पेंद्र ने दृश्यम फिल्म दिखाई तो तैयार हो गया। पुलिस ने इसकी पुष्टि पुष्पेंद्र व गोविंद के व्हाट्सएप चैट से की है। पुलिस के मुताबिक हत्या में शामिल तीनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की गई। खदरा निवासी सूरज वर्मा ने कबूला कि दोस्ती के चलते पुष्पेंद्र का साथ दिया।
बताया कि गैराज में पड़ी पुष्पेंद्र की कार की मरम्मत के लिए सूरज ने अपनी बाइक गिरवी रखकर 15,000 रुपये जुटाए थे। आरोपियों ने कबूला है कि वारदात आदिल नगर वाले किराए के मकान में 2 सितंबर को तड़के 4 बजे के करीब अंजाम दी गई। इससे पहले शाम को सूरज अपनी स्कूटी से गोविंद को लेकर पहुंचा और एक दोस्त के यहाँ रुका। साजिश के तहत पुष्पेंद्र ने दरवाजा खोलकर दोनों को कमरे में दाखिल कराया। इसके बाद सो रही सोनी का पैर व सूरज ने हाथ पकड़ लिया। सोनी कुछ समझ पाती इससे पहले पुष्पेंद्र ने तौलिए से उसका मुंह दबाकर मार डाला। जमीन पर शव को बैठने की मुद्रा में रखकर ऊपर से बोरी डालकर बांधा और कार की पिछली सीट पर डाल दिया। इसके बाद सूरज स्कूटी से और दोनों भाई कार से निकल गए। बहराइच के पास घाघरा नदी में शव फेंका और लौट आए। पुलिस के मुताबिक आदिल नगर में पुष्पेंद्र के घर के पास एक अस्पताल है जिसके सीसीटीवी कैमरे में तीनों बोरी लेकर आते और कार में रखते साफ दिख रहे हैं। इसके बाद टेढ़ी पुलिस और मुंशी पुलिया के कैमरे में तीनों के साथ आने की तस्वीर कैद हुई। फुटेज के अनुसार अगली सीट पर गोविंद बैठा था और पुष्पेंद्र कार चला रहा था। शव ठिकाने लगाने के बाद पलासिया मॉल पहुंचे और खुद को बचाने के इरादे से सीसीटीवी में खुद को कैद कराया। इसके बाद सोनी का मोबाइल झाड़ियों में फेंक दिया। इस बीच दिल्ली में रहने वाले सोनी के एक दोस्त ने कॉल की। रिसीव ना होने पर पुष्पेंद्र से संपर्क किया तो उसने बताया कि सोनी अपने प्रेमी संग भाग गई है। पुष्पेंद्र 6 दिसंबर को सोनी की गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस ने पूछताछ की तो लगातार बयान बदलने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन निकाली। फिर पुष्पेंद्र व सूरज को हिरासत में लेकर पूछताछ की लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके बाद गोविंद को गोंडा से हिरासत में लिया। रास्ते में हुई कड़ाई से पूछताछ से उसने पूरी वारदात उगल दी। उसका वीडियो दिखाने पर पुष्पेंद्र व सूरज की भी हिम्मत टूट गई और दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद निशानदेही पर पुलिस ने सोनी का मोबाइल बरामद कर लिया। प्रभारी निरीक्षक सुशांत गोल्ड सिटी शैलेंद्र गिरी के मुताबिक इशरत परवीन उर्फ सोनी तिवारी के भाई वजाहत हुसैन से दूसरी तहरीर लेकर गुमशुदगी के केस को हत्या में तब्दील किया गया। उसके बाद मामले को गुड़म्बा थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। तो देखा आपने किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और क्या अंजाम हुआ। धर्म बदल दिया, शादी की, उसके बावजूद मौत मिली उसको अंजाम में। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देखने तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।